हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन, जिस टॉपिक से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे और ये सब वही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सेम इसी तरह पैटर्न पर पूछे जाएंगे, इस पैटर्न से बाहर नहीं जाएगी। तो आज की क्लास की पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु समान त्वरण से चलकर आधी दूरी में वेग v1 तथा शेष आधी दूरी में वेग v2 प्राप्त करती है तो औसत वेग क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पैटर्न को बार बार पूछा जाता है। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होती है आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। औसत वेग बराबर 2 इंटू v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2 होती है। इसी पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे v1 क्या दिया रहता है, यदि औसत वेग 40 मीटर पर सेकंड प्राप्त होती है, शेष आधी दूरी में वेग जो दूसरा है वह 50 मीटर पर सेकंड प्राप्त होती है, उस समय तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता ना। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन इसको घुमा के पूछ सकता है कि एक वस्तु समान त्वरण से चलकर आधी दूरी के प्लेस में समय रहेगा, ठीक है, आधी समय में वेग v1 तथा शेष आधी समय में वेग v2 प्राप्त करती है तो औसत वेग क्या होगी। तो औसत वेग बराबर सूत्र होती है, क्या होती है, तो v1 प्लस v2 बटा 2। इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, उसे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी का मान कितना दिया गया है, यानी कि 120 मीटर। अब हम लोग जानते हैं कि चाल यहाँ पे दूरी किस में दिया है, तो मीटर में। तो चाल जो होगा वह मीटर पर सेकंड में हो गया। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं, यानी कि छोटा से गुना करते हैं। यदि हम लोग को किलोमीटर पर घंटा में बदलने को रहता है तो 18/5 से गुना करते हैं, यानी कि बड़ा से गुना करते हैं। तो चाल का मान यहाँ पे कितना दिया है, 60 दिया गया, तो हम लोग किस में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से गुना करेंगे तो यहाँ पे यदि मल्टीपल करते हैं तो 6×5 यानी कि 30 यानी 300 हो जाएगा। 18 800 जब कट करेंगे तो 50/3 हो जाती है। तो चाल कितना हो जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो समय निकालना है। तो समय बराबर होती क्या है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होती है। अब हम लोग दूरी यहाँ पे कितना दिया गया है, तो दूरी का मान दिया गया है 120 और चाल हम लोग कितना निकालें, तो 50/3। तो कैसे इसको मल्टीपल करेंगे, 120/1 हो जाएगा, इधर चल 3 ऊपर चला जाएगा, 50 यहाँ पे हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना होगा, तो 12×3 36 और बटा 5 हो जाएगा। अब इसको कट करो तो 5×7 35 और बच गया 1, यानी कि 5×2 10, यानी कि 7.2 इसका सही आंसर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में क्रमशः 2 मीटर 6 मीटर 10 मीटर 14 मीटर दूरी तय करती है तो उसका त्वरण क्या होगी। तो त्वरण बराबर होती क्या है, वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होती है वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो लिखेंगे उसके बगल में, लेकिन यहाँ पे वेग में परिवर्तन यानी कि डिफरेंट कितना नजर आ रहा है, तो 4 नजर आ रहा है। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक कार आधी दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा से और आधी दूरी 60 किलोमीटर पर घंटा से तय करती है तो औसत चाल क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होती है, तो औसत चाल बराबर 2xy
बटा एक्स प्लस वाई होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक कार आधी दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा से और आधी दूरी 60 किलोमीटर पर घंटा से तय करती है, तो औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पे दो दूरी दिया गया है और हम लोग का औसत चाल पूछा गया है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होती है 2xy बटा एक्स प्लस वाई। तो 2 × 40 × 60 हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस वाई यानी कि 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, यानी कि 6 चौके 24, 24 दूना 48। तो ऑप्शन नंबर 48 किलोमीटर पर घंटे के साथ सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की गति पहले आधे समय v1 तथा शेष आधे समय v2 है, तो औसत वेग क्या होगी। तो अभी डिस्कस किए थे कि औसत वेग क्या होगी। तो v1 प्लस v2 बटा 2 इसका सही आंसर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, उसे 300 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 300 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में, तो ट्रेन की जो लंबाई है वही उसका डिस्टेंस बन गई। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी कितना है, तो 300 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस किए थे कि यदि दूरी मीटर में दिया रहती है तो चाल भी किस में आती है, तो चाल मीटर पर सेकंड में आती है। यदि दूरी किलोमीटर में दिया रहता है तो चाल किलोमीटर पर घंटा में आती है। तो यहाँ पे हम लोग को चाल किस में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से गुना करते हैं और किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। 18 पचे 90 यानी कि 25 यानी 25 मीटर पर सेकंड इसका चाल आ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होती है। तो समय बराबर होती है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी का मान कितना दिया गया है, तो 300 दिया गया है और चाल कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। तो कितना, यदि 5 से कट करेंगे तो 6 पचे 30 और यहाँ क्या हो जाती है, 25 25। अब इसको कट करेंगे तो 12 इसका सही आंसर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी 12 सेकंड के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि वेग 2 गुना कर दिया जाए तो रुकने की दूरी क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसी तरह घुमा के पूछा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि रुकने का दूरी जो होती है वे वेग के वर्ग के अनुपाती होती है। ठीक है, रुकने की, नोट कर लीजिए कि रुकने की दूरी वेग के वर्ग के अनुपाती होती है। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यदि हम लोग वेग दुगुना करते हैं तो रुकने की दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में औसत वेग और औसत चाल दोनों समान होती है। तो औसत चाल और औसत वेग दोनों समान होती है जब कोई वस्तु एक ही सरल रेखा में एक ही दिशा में बिना रुके या मुड़े गति करती है, तब होती है यह कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा।